Hello, class 6th. Welcome to Childcare International School. I'm your class teacher Aarti Vashish. Today we guys are going to start our geography book, chapter number 2, globe, latitudes and longitudes. So we are going to discuss the chapter right now. latitudes एंड लॉन्गिट्यूड। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जो हमारी अर्थ की शेप होती है वो जियोइड होती है, मतलब जो हमारी अर्थ है वो पोल्स से फ्लैटेंड होती है। और अब अभी इस चैप्टर में हमें बताया गया है कि जो पोल से तो वो होती है फ्लैटेंड, नॉर्थ पोल और साउथ पोल से वो दबी हुई सी होती है, और जो सेंटर से होता है वो बाहर की तरफ उभरी हुई होती है, मतलब बल्ज शेप की होती है। देखिए जैसे कि यहाँ पे हमें इस ग्लोब में दिख रहा है, ऊपर की तरफ तो जैसे दबी हुई होगी, और यहाँ से बीच में अगर हम सेंटर में से लाइन खींचे तो वो हमें काफ़ी ज़्यादा चौड़ी चौड़ी सी बल्ज दिखेगी। तो जो एक ग्लोब होता है ना, वो ग्लोब हमें अर्थ की एक तरह से ट्रू पिक्चर दिखाता है। उसमें हम लोग सारी चीज़ें देख सकते हैं कि कहाँ से वो बर्ज्ड है, कहाँ से उसके डिफरेंट लाइंस जो हम लोग बनाते हैं, जैसे कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड अर्थ पे बने हुए नहीं हैं, वो ह्यूमन ने अपने कन्वीनियंस के लिए बनाए हैं ताकि हम इजीली टाइम, डेट, ये सब चीज़ें और वेरियस लोकेशंस का हम पता कर सकें। तो इसीलिए ह्यूमन ने ग्लोब बनाया और ग्लोब पे वेरियस लाइंस बनाई, जिनके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में बताया जाता है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ स्फीयर लाइक द अर्थ। तो फिर मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था एक पोजीशन बताना, जैसे कि स्फीयर जैसी शेप है अर्थ की इस पर। तो हमने क्या किया, हमने एक्सिस ड्रॉ कर दी। द नीडल इज फिक्स थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर विच इज़ कॉल्ड द एक्सिस। मतलब ये जो जैसे है, देखिए ये सीधा नहीं रखा हुआ, ये हल्का सा टेढ़ा रखा हुआ है। टेढ़ा है क्योंकि अर्थ जो है टिल्टेड होती है अपनी एक्सिस पर 66.5 डिग्री पे, तो इसलिए इसको ग्लोब को थोड़ा सा टिल्टेड हम लोग बनाते हैं। और 2 पॉइंट्स ऑफ द ग्लोब थ्रू विच द नीडल पास, मतलब जो ग्लोब हम लोग बनाते हैं इसकी नीडल पास होती है 2 पॉइंट से, जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड द नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और हम लोग जो ग्लोब को वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में घुमाते हैं, जो कि हमारी डायरेक्शन है अर्थ के घूमने की। तो अर्थ किस डायरेक्शन में मूव करती है, अर्थ मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये अच्छा खासा क्वेश्चन बन के आ सकता है एग्जाम में कि डायरेक्शन ऑफ अर्थ क्या है, अर्थ की मूवमेंट की डायरेक्शन क्या है। तो अर्थ की मूवमेंट की डायरेक्शन है वेस्ट टू ईस्ट। तो हमने क्या किया, कुछ इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ कर दी अर्थ पे, ताकि हम इजीली वेरियस लोकेशन, टाइम, डेट वगैरह ये सब चीज़ें पता कर सकें। तो अर्थ के बीचों बीच हमने अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो जो बिल्कुल बीचों बीच से लाइन गुजारी हमने, उसको हमने नाम दे दिया इक्वेटर। और फिर इक्वेटर के बनने से एक नॉर्थ वाला हो गया जो ऊपर की तरफ था, और एक साउथ पार्ट बन गया जो नीचे की तरफ था। तो ऊपर वाले पार्ट को हम बोलने लगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाले पार्ट को हम बोलने लगे सदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न क्योंकि वो नॉर्थ डायरेक्शन में, और हेमिस्फीयर क्यों, क्योंकि एक स्फीयर होता है एक गोला, हेमिस्फीयर का मतलब होता है आधा गोला। तो हमने इक्वेटर बना दिया, अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो अब 2 अर्थ 2 हेमिस्फीयर्स में डिवाइड हो गया। इसलिए हम ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। दे आर बोथ इक्वल हाफ्स, और वो बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। देयरफॉर द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेसेस ऑन द अर्थ। तो हमारी जो इक्वेटर है वो सर्किल है एक, क्योंकि अर्थ तो गोल है, तो अर्थ के बीच में से किसी गोल सर्किल के हम बीचों बीच से कोई लाइन खींचेंगे तो वो उसको पूरे को कवर करेगी एक सर्किल की फॉर्म में। और पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। और जैसे कि इस वाली फिगर में हम देख सकते हैं, ये जो बिल्कुल डॉट 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 करके जो लाइन बनाई हुई है ये इक्वेटर है, और इससे ऊपर ये 1 2 3 4 ये जो 4 लाइंस इसके ऊपर बनाई हुई हैं, जिसपे 20 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ, 60, 80 ये लिखा हुआ है, इनको हम बोलते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। अब देखिए ये चीज़ें बड़ी कन्फ्यूजिंग होती है और कई बार हम याद नहीं रख पाते हैं, तो आप यहाँ पे ये चीज़ें समझ लीजिए कि जो इक्वेटर से ऊपर की तरफ हम जाते जाते हैं, जो सर्कल्स ड्रॉ करते हैं वो आपस में पैरेलल होते हैं, मतलब उनका जो आपस का एक दूसरे के बीच का डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है, और वो सर्कल्स बनाते हैं, इसलिए हम उनको बोलते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। और जो लैटिट्यूड्स हैं वो हम मेजर करते हैं डिग्रीज में। तो देखिए लिखा हुआ है ना, इक्वेटर होता है 0 डिग्री, फिर इससे ऊपर ये वाली लाइन बनी हुई है 20 डिग्री नॉर्थ,
40 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री और 80 डिग्री। और जब हम इक्वेटर से नीचे की तरफ जाते हैं तो फिर सिमिलर लाइंस ड्रॉ करते हैं, जैसे कि 20 डिग्री साउथ, 40 डिग्री साउथ, इस टाइप से। तो जैसे हम इसमें आगे बताया हुआ है कि इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री लैटिट्यूड since the distance from the equator to the either of the poles is 1/4 of the circle round the earth। क्योंकि हम लोग इक्वेटर जो होता है वो 0 डिग्री डिनोट करता है और वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। तो पोल से इक्वेटर तक का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 1/4 सर्कल राउंड द अर्थ। तो मतलब इसमें हमें क्या लिखा हुआ है, द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल टू द ईदर ऑफ द पोल्स इज 1/4 ऑफ द सर्कल ऑफ द अर्थ। जो पूरा सर्कल होता है ना, इक्वेटर से लेकर के किसी भी एक पोल का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 1/4 ऑफ अ सर्कल। सर्कल का 1/4 भाग होता है वो। और ये जो पूरा सर्कल जो मेजर होता है वो होता है 360 डिग्री में, क्योंकि सर्कल का जो पूरा मेजरमेंट होता है वो तो 360 डिग्री होता है। और 360 डिग्री को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 90 आएगा। इसलिए जो पोल की जो डिग्री होती है वो होती है 90 डिग्री। अगर आपको थोड़ा समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को बैक करके आप देखिएगा, 2-3 बार देखेंगे तो समझ आ जाएगा। थोड़ा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट तो ये है। फाइल शेयरिंग के लिए ऑप्शंस नहीं, मत करो फिकर, एमएक्स शेयर करो है इधर। अपना एमएक्स शेयर करो, आप खोलो। तो हम लोग पूरा जो सर्कल होता है वो 360 डिग्री होता है। इक्वेटर से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस होता है वो 1/4 होता है सर्कल का। इससे 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 90। दस 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क्स द नॉर्थ पोल और 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड जो है वो मार्क करता है साउथ पोल को। और ऑल पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड। जैसे कि हमने बताया, जो इक्वेटर से ऊपर की तरफ है वो होते हैं नॉर्दर्न पार्ट होता है वो, तो उसको नॉर्दर्न लैटिट्यूड बोलते हैं। और नीचे की तरफ वाले लैटिट्यूड्स जो होते हैं उनको बोलते हैं सदर्न लैटिट्यूड। द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज देयरफॉर फॉलोड बाय ईदर द वर्ड नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ और साउथ अगर नहीं बताएंगे तो हमें पता नहीं लगेगा ना कि ऊपर साइड वाला इक्वेटर से ऊपर है कि इक्वेटर से नीचे है, इसलिए हम उनको नॉर्थ और साउथ बोलते हैं। अब हम लोग एग्जांपल इसमें दे रहे हैं कि चंद्रपुर महाराष्ट्र में और बेलो जो ब्राज़ील में है वो बिल्कुल एक ही लैटिट्यूड पे है, जो कि है 20 डिग्री लैटिट्यूड। कैसे? क्योंकि हमने पूरी अर्थ को लिया हुआ है। ब्राज़ील और जो इंडिया है वो इसी डायरेक्शन में इस तरीके से पोजीशन उनकी बनी हुई है कि जो महाराष्ट्र में जो ये जगह है बेलो और ब्राज़ील में कोई जगह है, उसका जो लैटिट्यूड है वो बिल्कुल सेम ड्रॉ होता है, सेम पड़ता है। बट द फॉर्मर इज 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड द लेटर इज 20 डिग्री साउथ। ब्राज़ील जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर में आता है, इक्वेटर के नीचे आता है। तो ब्राज़ील की जो जगह है वो 20 डिग्री साउथ पे है और मुंबई की जो जगह है वो है 20 डिग्री नॉर्थ पर। अब हम लोग पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। हमने लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ा। इक्वेटर से ऊपर जो पैरेलल्स ऑफ सर्कल ड्रॉ करते हैं, जो आपस में पैरेलल होते हैं, उनको हम लैटिट्यूड बोलते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है जिनका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो होता है 20 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ। इंडिया के ऑलमोस्ट बीच में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। तो इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में है? इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। और देखिए इक्वेटर के नीचे से जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, क्योंकि नीचे है आर्कटिक है, नीचे जो हमारा कॉन्टिनेंट है आर्कटिक, और ऊपर क्या है हमारा आर्कटिक ओशन है ना, तो उसी के नाम पे आर्कटिक सर्कल बनाया हुआ है। तो इसमें हमें ये बताया गया है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ पर है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है 23.5 डिग्री साउथ पर है। और ये आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ। और ये एंटार्क्टिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ और आर्कटिक सर्कल 66 डिग्री नॉर्थ पे है एंड हाफ नॉर्थ पे। अब आगे हमें हीट जोन्स के बारे में बताया गया है। जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं इस फिगर में, इक्वेटर के पास क्या होता है, अर्थ की सीधी रेस पड़ती है तो ज़्यादा गर्मी होती है। इसलिए जो इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये जो बीच वाले जो ग्रीन कलर का जोन है, इस जोन को हम बोलते हैं टॉरेड जोन, क्योंकि यहाँ पे सन की सीधी रेस पड़ती है। इसके आगे हम जब जाते हैं तो हमारा टेम्परेट जोन आ जाता है। मतलब
जो गर्मी है वो कम हो जाती है और थोड़ा ठंडा मौसम रहने लगता है। 23 डिग्री हाफ साउथ, 23 डिग्री हाफ नॉर्थ के ऊपर वाला जो एरिया होता है उसमें गर्मी कम हो जाती है, थोड़ा ठंडा मौसम रहता है। तो इन वाले एरिया को हम कहते हैं टेम्परेट जोन। जो ये थोड़ा ऑरेंज सा, ऑरेंज तो नहीं है ये, लाइक येलोइश ऑरेंज, जो भी पीच कलर है ये वाला जो एरिया है ये है हमारा टेम्परेट जोन। ये जो ग्रीन ग्रीन सा एरिया है ये होता है हमारा टॉररेट जोन। और हम 66 डिग्री बोथ नॉर्थ एंड साउथ से जब हम आगे जाते हैं तो बहुत ज़्यादा मौसम ठंडा होने लगता है, तो उसको हम बोलते हैं फ्रिजिड जोन। आगे हमें इसी को ही बताया गया है। सो स्टूडेंट विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।